हे फीवर, pollen allergy, asthma only in spring season in Australia। देखो इसके लिए क्या करो कि यहाँ से ले जाओ थोड़ा सा अदरक, जैसे जिंजर मिल जाता है वहाँ भी, और अजवाइन और जीरा, अदरक, धनिया, इनको रखा करो। ये बहुत ही ज़बरदस्त दवा है, सब बहुत कमाल की दवा है और हर घर में होता है, लेकिन गुण मालूम नहीं है, इसलिए इनका उपयोग मालूम नहीं है। जिनके भी इस प्रकार की यानी एलर्जी होती है, विशेष रूप से विदेशों में हे फीवर तो लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करता है। तो ये जो परागकण है ना, ये उत्तेजित करते हैं कुछ लोगों को। तो इससे आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महान तत्व होते हैं, टर्पेनोइड ग्रुप के कम से कम दर्जनों ऐसे सदस्य होते हैं जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण ही रखते हैं, और साथ ही साथ आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को, क्योंकि हे फीवर आप स्वयं देखो, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। कारण क्या है? जिनको नहीं होता है उनका इम्यून सिस्टम, उनका रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़िया है, शक्तिशाली है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और जब तक ये जो ना, मैंने कहा ना कि आप कहीं भी हो साइट्रस फ्रूट खाओगे ना, तो आपके जो है रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। तो इसका अपने आहार में इन साइट्रस फ्रूटों का, चाहे वो ग्रेप फ्रूट हो, चाहे लेमन हो, चाहे आपके जो है किसी प्रकार के बेरीज हो, उनका प्रयोग रोज कम से कम एक सर पीस जो है ना, कम से कम 85 ग्राम तो जरूर लेना ही चाहिए, 85-100 ग्राम। वैसे खाएं कोई दिक्कत थोड़े है। और इनका हे फीवर वाले सुन लो, तो ये सारी धनिया हमने बताया। तो आप लोग जाते हो ना, सुनो ध्यान से सभी साधक, एक विशेष प्रकार का काढ़ा हम जो है ना देते हैं। वो काढ़ा का फार्मूला हमने जो है ना लाखों लोगों पर प्रयोग करके हमने जो है, आप जब जाते हो तो एक 6 पेज का कागज हम देते हैं, जिसको आप लोग डिस्चार्ज टिकट बोलते हो। उसमें जीवन के बड़े अनमोल सूत्र हमने दिए, क्योंकि उसको बनाने में मुझे 6 महीना लगा है। कौन कौन सुन रहा है मेरी बात, जरा हाथ उठाना। तो उसमें जो है ना एक विशेष काढ़ा हमने लिखा हुआ है, जो हर प्रकार के वायरल फीवर से लेकर के हे फीवर से लेकर के सभी से लोहा लेने में अत्यंत सक्षम है। जिसमें चिरायता है, कुटकी है, ये भी औषधि लेकर के जाना चाहिए हिंदुस्तान से। चिरायता, कुटकी, गिलोय, नीम के पत्ते सुखा करके ले जाओ। इन सारी चीज़ों को जो ना रखो, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो उन सब का काढ़ा बनाओ। उसमें बनाने का तरीका हमने दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा विज्ञान की बात बता रहा हूं मैं। इसमें कम से कम ऐसे बहुमूल्य तत्व हैं, इसमें स्टिक्निन है, ऐसे जो है यानी सिस्टरपेनोइड्स ग्रुप के सदस्य हैं। तो ये ऐसे जो है ना, इतना ही नहीं, उसमें अब चिरायता में एक तत्व है बहुत ही शानदार, चिरायतिन, चिरायनिन, ये सब तो है ही। साथ से साथ एम्ब्रोजेंथिन है। एमारोजेंटिन जो है ना, ये ऐसा तत्व है जो, क्योंकि एलोपैथी में एंटीबायोटिक दवा देते हैं, एंटीबायोटिक द्वारा प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी जो
संक्रमण होता है, बैक्टीरिया का हो चाहे वायरस का हो, उसे तो ख़त्म कर देता है, सेकेंडरी को नहीं ख़त्म कर पाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि चिरायता में पाए जाने वाले एम्ब्रोजेंटिन सेकेंडरी को भी नष्ट करता है। तो ये जो है ना जड़ मूल से जो है ना ये ठीक करता है। ये काढ़ा जो हमने बताया आपको, तो इनका काढ़ा बना करके लो। हेट फीवर आपका अस्थमा में फायदा करेगा। तो ये ध्यान रखना।